Hello kids, today we will understand addition. Topics covered in this chapter: terms used in addition, second is properties of addition, third is addition without regrouping, and the fourth one is addition with regrouping. Now let's understand what is addition. So first question arises, what is addition? Finding the total of two or more number is called addition. जब हम two or more than two numbers का total find out करते हैं उसी को हम addition कहते हैं. और some points you should know, the numbers to be added are called addends. जो number आपस में add होते हैं उनको हम addends कहते हैं. The answer in addition is sum, और जो answer आता है जो total आता है उसको हम sum कहते हैं. The term used for addition is plus. जो term हम use करते हैं add करने के लिए उसको हम बोलते हैं plus, और plus का sign होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो. नाउ पार्ट्स ऑफ एडिशन, 2 + 3 = 5. तो यहाँ पर 2 और 3 क्या हुआ, एडेंड हुए, और जो इन दोनों का टोटल आया 5 उसको हम सम या टोटल भी कहते हैं. नाउ the properties of addition. First one is the number can be added in any order. The sum will remain the same in all the cases. यानी कि आप जब हम एडिशन करते हैं तो उसके एडेंड्स को किसी भी ऑर्डर में रख दो तो उनका सम हमेशा या उनका टोटल हमेशा सेम आता है. फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 = 7, और अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हो एडेंड्स का तो 2 + 5 तो भी आंसर 7 ही आएगा. यानी कि अगर आप एडेंड्स का ऑर्डर चेंज कर देते हो तो उनके टोटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी. व्हेन 0 इज़ एडेड टू अ नंबर द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ. जब हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो उसका सम जो होता है वो वही नंबर होता है, सेम. 0 के अलावा जो दूसरा होता है नंबर वही होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 6 + 0, तो 0 तो यह है ही है, दूसरा नंबर कौन सा है 6, तो वो 6 ही आंसर होगा. सेकेंड एग्जाम्पल 28 + 0, तो सेम आंसर 28. 853 + 0, 853. तो यानी कि 0 के ऐड करने से सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो दूसरा एडेंड होता है वही उसका आंसर होता है. Now third property is when 1 is added to a number the sum is the next number of the given number. जब हम नंबर में 1 ऐड करते हैं तो जो नंबर है उसका जो भी नेक्स्ट नंबर आता है उसी को वही उसका आंसर होता है. ठीक है, एग्जाम्पल 5 में अगर +1 किया तो आंसर आया 6, 35 में 1 प्लस किया तो आंसर आया 36, 537 में 1 प्लस किया तो आंसर आया 538. देख रहे हैं 537 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 538. उसी तरीके से 4531 + 1 करेंगे तो आंसर आएगा 4532. नाउ द एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. सो इन दिस टॉपिक व्हाट यू विल अंडरस्टैंड कि जब हम ऐड करते हैं तब हम डिजिट्स को रीग्रुप नहीं करते हैं. अब वो रीग्रुप कैसे नहीं करेंगे वो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे. और द टिप फॉर द एडिशन ये है हमारा, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड स्टार्ट एडिशन फ्रॉम द वंस प्लेस. हमेशा ध्यान रखना कि आपको हमेशा नंबर जो है वो वंस प्लेस से ही स्टार्ट करना है. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द 2-digit number is ones, tens. 3, 2, 4, 5. So always start with the ones place. So 3 and 4, when you add them what will you get, 3 + 4 7. Now under the tens place 2 + 5 7. Okay, now I'll take another example of 3-digit number, 100, tens, ones. 3, 5, 4, 2, 1,
2 plus. Now start with ones place. 3 plus 2, 5. Tens place, 5 plus 1, 6. Now add the digits under the hundreds place. 4 plus 2, 6. Now I'll take 4 digit number. 1000, 100, tens, ones. 5, 4, 1, 3, 4, 3, 6, 2. Now add them. 5 plus 4, 9, 4 plus 3, 7. Now hundreds place, 1 plus 6, 7. 1000 place, 3 plus 2, 5. Now these are the examples of addition without regrouping, where you need not to carry forward your number to the next place. Now our next topic is addition with regrouping. In this type of addition, you need to regroup the numbers and then add them. So how will you regroup it, or why it is necessary to regroup the numbers? ये इसलिए ज़रूरी होता है, जब आप किसी भी प्लेस से डिजिट्स को ऐड करते हो तो उनका एडिशन अगर मोर देन 9 आ रहा है, तब आप एक नंबर जो है नेक्स्ट प्लेस पे या नेबरिंग नंबर पे कैरी फॉरवर्ड कर देते हो। तो वहाँ उस प्लेस पे ऑलरेडी नंबर्स होते हैं जिनको ऐड किया होता है, और एक नंबर और आ जाता है। तो इसको, इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को कहते हैं रीग्रुप करना। Now I'll give you examples of addition with regrouping. In this type of addition, you will find that you carry forward the number to the neighboring number. Now I'll start with 2 digit number, ones and tens. 35 and 16 plus. Now add. Start with from the ones place. 5 plus 6, 11. Now you will find 11 is the answer when you add 5 plus 6. So the right number is this. You will write under the ones place, and the left number you will carry forward to the next place. That will come under the tens place. Now add 1 plus 3, 4, 4 plus 1, 5. Now take another example of 3 digit number, 100, tens, ones, 5, 5, 5, 3, 4, 7. Now add them. Now start with the ones place. 5 plus 7. 5 plus 7 is, when you add 5 plus 7 you will get 12, a 2 digit number. So out of 2 digit number, the right digit number will come under the ones place, and the 1 will carry forward to tens place. Now at the tens place, 1 plus 5, 6, 6 plus 4, 10. Again a 2 digit number. So you got 10, then the right digit number will come under the tens place, and 1 will carry forward to 100 place. So now count the 100 place. 1 plus 5, 6, 6 plus 3, 9. So this is your sum. I'll take another example of 4 digit number, 1000, 100, tens, ones, 5, 6,
6 1 9 9 1 1. Now add 5 plus 9, that is 14. So 14 is your answer, and this one is the right digit. Right digit will come under and the left digit will carry forward to the left number, left place, जो भी आप समझ लो. तो टेंस प्लेस पे आया आपका. नाउ टेंस प्लेस पे आपके 3 नंबर्स हैं. 1 + 6 + 9, then 1 + 6 7, 7 + 9 16. So 6 will come under the tens place and 1 will carry forward to 100 place. Now add the digits of 100 place. 1 + 6 7, 7 + 1 8. Now move on to the 1000 place. Now add both these digits. 1 + 1 2. So this is your answer, and these are the examples of addition with regrouping when you need to carry forward a number to the neighboring number. I hope you have understood both the type of addition without regrouping and addition with regrouping. Thank you.